हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है तुला, जिसके लॉर्ड होते हैं आपके शुक्र। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है हमारा शुक्र, जो 7 जुलाई को आपके कहाँ पर आने वाले हैं, कर्क राशि में आने वाले हैं और आपके 31 जुलाई तक रहेंगे। तो 31 जुलाई तक रहेंगे। शुक्र क्या है, और हमारे वैसे भी ये लोड है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुक्र क्या है, शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपका भोग विलासता है, शुक्र आपका भौतिक सुखों का भंडार है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, आ कब रहे हैं, 7 तारीख को आ रहे हैं। राशि आपका नंबर कौन सा है, आपका नंबर भी 7 है। तो ये उन लोगों के लिए भी पूर्ण रूप से काम करेगा जिनका अगर मूलांक 7 है, उनके लिए भी पूर्ण रूप से अच्छा है। तो 7 मूलांक वालों के लिए भी ये मान लीजिए शुक्र का आना, चाहे उनका राशि कोई सी भी है, तो उनके लिए भी ये पूर्ण रूप से काम करेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, कहाँ पर आए हैं, आपके मान सब आपके यश में आए हैं, प्रसिद्धि में आए हैं, आपके रोजगार में आए हैं और आपके कर्म में आए हैं। यहाँ पर इनका आना तो आप समझ सकते हैं कितना शुभ है। और यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, यहाँ से सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4th हाउस पर। और वैसे भी 4th हाउस में माना जाता है कि राशि कौन सी है, आपकी 4th है। आपके अगर कर्क राशि को हम देखते हैं तो कर्क राशि का नंबर क्या है, आपका 4th। तो कई हाथ से भी देखते हैं। ठीक है, तो वैसे भी क्या होगा, यहाँ पर आना किसके लिए अच्छा होगा, शुक्र का यहाँ पर आना माँ के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी गण हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आप समझ सकते हैं। और चौथा घर आपका पब्लिक से रिलेटेड भी होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, जो लोग यहाँ लेखन से जुड़े हुए लोग हैं, आपका किसी मीडिया से संबंधित लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये इस समय बहुत अच्छा उचित रहेगा और बढ़िया रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आना में क्या दर्शाता है, इनका क्या हमें फ़ायदा हो सकता है। हमें जो फ़ायदा हो सकता है इनका, इस समय जो लोग इस समय बेरोजगार हैं, या जो लोग रोज़गार के लिए ढूंढ रहे हैं, अवसर तलाश रहे हैं, या कोई नौकरी चाहते हैं, या कोई अपना व्यवसाय लगाना चाहते हैं, या जिनके मन में वो ये सब चीज़ें हैं, उनके मन में है भाई ठीक है गाड़ी ले लें, इन्वेस्ट कर लें, मकान बना लें, दुकान बना लें, तो ये वक्त उन लोगों के लिए पूर्ण रूप से उत्तम समय है। शुक्र का आना, ये समझ लीजिए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ सब चीज़ें प्रदान हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, और वैसे भी एक और फायदा भी है इसका, इस समय बुध की अवस्था भी आपकी चल रही है, बुध भी आपके चल रहे हैं यहाँ पर अभी। ठीक है ना, कहाँ पर है, बुध भी इनके साथ बैठे हैं शुक्र के साथ। और 16 जुलाई से आपके सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, आप ऐसे मान सकते हैं, तो उनका भी साथ मिलेगा। और बुध और सूर्य क्या है, बुध और सूर्य इनके दोनों इनके मित्र हो गए शुक्र के। तो इस दृष्टि से भी हम इस समय इनका फायदा ले सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनकी 7वीं दृष्टि देख लेते हैं। 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है इनकी, ये आपकी सीधी सामने पड़ रही है, 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस पे दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया, जो भी हमने आपको बताया, ये हमारा जो भाव होता है हमारे मान सम्मान का होता है, हमारी भोग विलासताओं का होता है, हमारी संपत्तियों का होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट का होता है, हमारे परिवार का होता है, और हमारे जितने भी सुख हैं वो सारे सुख हमें इसी घर से प्राप्त होते हैं। और इस भाव में जो हमारी राशि विराजमान है, वो राशि भी हमारी अपनी विराजमान है, शनिदेव विराजमान है। तो शनिदेव क्या है, शनिदेव भी ने आपने देखा है कि किसके देवता है, कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना, जो प्लेनेट है किस चीज़ के हैं, इन सब चीज़ों के हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक फ़ायदा तो आपको 100% होगा, आप लिख के रख सकते हैं। अगर इस समय कोई व्यक्ति गाड़ी की चाह रख रहा है, गाड़ी क्या लोहा है, और लोहे से हम किसको देखते हैं, शनि को देखते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, मकान में क्या लगता है, मकान में भी लोहा लगता है। तो ये दो चीज़ तो आपकी 100% पूरी हो सकती हैं। अगर कोई भी आदमी इस समय गाड़ी लेने की सोच रहा है, तो गाड़ी का जो उसका स्वप्न है वो पूरा होता दिखाई देता है। कोई मोटरसाइकिल की सोच रहा है, उसका मोटरसाइकिल का स्वप्न पूरा होता दिखाई देता है। कोई मकान दुकान लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि प्रॉपर्टी से भी हम देखते हैं शनि को। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये हमें फायदा इसका होता दिखाई देता है। शुक्र का आना हमारे मनोरथों की पूर्ति करना हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, उसकी आपकी पैसे की, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस में कौन सी राशि विराजमान है, राशि विराजमान है आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है, चलिए, और भाव कौन सा है, भाव हो गया आपका दूसरा, द्वितीय भाव हो गया। द्वितीय भाव किसका है, आपकी वृषभ राशि का है। वृषभ राशि के स्वामी कौन है, वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। और ये भाव किसका है, हमारा धन का है और हमारे कुटुंब का है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा यहाँ हमें प्राप्त होगा।
ठीक है, हमने आपको समझाया ना क्यों होगा, क्योंकि भाव ही आपका द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव का हमें यहाँ फायदा हम इसका ले सकते हैं। धन की हमें कहीं ना कहीं प्राप्ति होती रहेगी, हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी मेहनत की। मेहनत अगर हम करते हैं, मेहनत में कौन सा भाव है, आपका थर्ड भाव है। थर्ड भाव हो गया। यहाँ पर राशि कौन सी विराजमान है, यहाँ पर राशि आपकी धनु विराजमान होगी। और तीसरे के हिसाब से देखते हैं तो मिथुन राशि होगी। मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं, और इनके स्वामी कौन होते हैं, गुरु बृहस्पति होते हैं। तो क्या हुआ, दोनों ये मित्र हो गए आपस में। तो क्या होगा, जो हम पराक्रम है हमारा, जो हमारी मेहनत है, जो हमारा परिश्रम है, जो हमारी यात्राएं हैं, वे कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से फायदा करेंगी और हमारे मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति करने का कार्य करेंगी, क्योंकि गुरु का भी हमें साथ मिल रहा है। आप बात समझे, तो यहाँ में इनका भी साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस पे। ये हमने आपको बता ही दिया, यहाँ पर कौन बैठे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं उस हिसाब से भी और वैसे भी यहाँ पर भी ये हमें फ़ायदा होता दिखाई देता है। तो शनि भगवान के लिए आपको क्या करना है, कोशिश करें शनिदेव की अपना परिक्रमा कर लें, अपना मंदिर में जाके शनिदेव को तेल चढ़ा दें, पीपल की परिक्रमा कर दें। ये काम अगर आप करते चलेंगे, शनि चालीसा का पाठ कर लेंगे, तो इससे थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाएगा और फ़ायदा हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष में कौन सी हमारी है, यहाँ पर हमारा हो गया पंचम भाव हो गया। पंचम भाव के हिसाब से देते हैं तो हमें यहाँ सिंह राशि हमारी आ गई। सिंह राशि के कौन हो गए, सूर्य हो गए, वो भी अब आने वाले हैं 16 जुलाई से। तो यहाँ पूर्ण रूप से इनका फायदा मिलेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ अगर वैसे भी देखते हैं तो इनके मित्र हो गए, वहाँ भी हमें फायदा मिलेगा। तीसरी चीज़, यहाँ पर राशि कौन सी विराजमान है, यहाँ पर राशि विराजमान आपकी कुंभ है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, शनि कहते हैं ना, शनि की अगर दशा सही चल रही है तो बच्चों का सारा मामला सही रहता है। तो शनि क्या, शनि भी इनके मित्र हो गए। तो यहाँ भी हमें बच्चों के हिसाब से भी ये जो महीना हमारा होगा कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए होगा। अगर बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये फ़ायदा अपना देने का कार्य करेगा, क्योंकि हमारे भाग्य का भी, हमारी बुद्धि का भी है। तो भाग्य भी उज्जवल होगा और बच्चों के हिसाब से वैसे भी ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगर रोग ऋण कोई बीमारी का कोई मामला है, रोग ऋण शत्रु का कुछ मामला है, तो उसे भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारी राशि कौन सी आ गई, मीन राशि आ गई। ठीक है, और अगर वैसे देखते हैं तो यहाँ क्या आ गया, आपकी कन्या राशि आ गई, क्योंकि 6th भाव आ गया। ठीक है ना, 6th हाउस आ गया। तो क्या होगा, दोनों के रूप से हमें फायदा है, बुध के रूप से भी हमें फायदा है और हमें गुरु बृहस्पति के हिसाब से भी फायदा, क्योंकि दोनों मित्र हो गए। ठीक है ना, और बुध की दशा हमें चली रही है। तो यहाँ क्या होगा, हम अपनी सूझबूझ से अपना लोन चुका सकते हैं। क्यों चुका सकते हैं, कि गुरु से हम क्या देखते हैं, गुरु से हम धन को देखते हैं। भाई धन के कारक कौन है, गुरु है। तो क्या होगा, यहाँ हमें फ़ायदा हो जाएगा इनका, यहाँ इसका भी हमें फ़ायदा हम ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ कौन सी होगी, सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव के हिसाब से देखते हैं तो कौन सी राशि आ गई, तुला राशि आ गई, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और अगर वैसे देखते हैं तो यह मेष हो गया। ठीक है ना, मंगल हो गए। ठीक है, मंगल को मना के चलें, वाणी पर कंट्रोल करके चलें, तो कहीं ना कहीं आपके स्वामी लोड होते हैं शुक्र। तो यहाँ आपको यहाँ इसका फ़ायदा देंगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप में, आपके पति पत्नी से और अपना जो आपके काम धंधे हैं उनमें कहीं ना कहीं आप फायदा आपका चलेगा, क्योंकि इस समय शुक्र का मामला आएगा। तो शुक्र तो आपको मान सम्मान, लग्जरियस, वैभव, ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं परिपूर्ण करेंगे। आप ऐसे मान सकते हैं इन सब चीज़ों से आपकी पूर्ति करानी होने तो। ठीक है, चलिए ये भाव भी हमारे लिए अच्छा हो गया। बात कर लेते हैं हमारी अष्टम भाव की। अष्टम भाव के हिसाब से देख लेते हैं तो यहाँ पर अष्टम आपका मंगल की राशि भी आ गई और यहाँ आपकी वृषभ राशि भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ भी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ फ़ायदा क्या होगा, यहाँ हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होगा। हमारी जो आयु का भी भाव होता है, हमारी मृत्यु का भी भाव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारी कुछ अधूरी ख्वाहिशों का भी होता है, हमारे तनाव का भी भाव होता है। तो जब हम पे शुक्र की कहीं ना कहीं दशा आएगी, शुक्र का कहीं ना कहीं हम पे उसका हाथ आएगा या उसका साथ मिलेगा, तो हमारे कुछ ना कुछ अरमानों की कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। तो ये हमें फ़ायदा करने का कहीं ना कहीं कार्य करेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव किसका होता है, आपके भाग्य का भी होता है और आपके धर्म का भी होता है। और राशि कौन सी वैसे विराजमान होगी, यहाँ मिथुन राशि विराजमान होगी। मिथुन के हिसाब से यहाँ बुध हो गए। ठीक है ना, बुध हो गए तो यहाँ भी आपके लिए ठीक रहेगा, भाग्य आपका ठीक काम करेगा, क्योंकि बुध की दशा इस समय आपकी चल रही है। बुध भी आपके आए हुए हैं, कहाँ पर, यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनका भी यहाँ आपको फायदा मिलता हमें नजर आता है। ठीक है, ये भाव हमने आपको बता ही दिया। बात कर लेते हैं आपकी 11th भाव की। 11th भाव में जो राशि विराजमान हो गई, आपकी सिंह राशि विराजमान हो गई। तो सिंह राशि के हिसाब से भी ये भाव किसका हो गया, ये फिर आपके सूर्य आ गए। सूर्य यहाँ फायदा करेंगे आपको। ये आपका किसका भाव होता है, ये आपका, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कामनाओं का भाव होता है, हमारी
कामनाओं का, लाभ का, हमारी इच्छा का, हमारी आय का। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें आय के स्रोत, हमने आपको पहले ही बता दिया कि आय के स्रोत कहीं ना कहीं आपके खुलेंगे, आय आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगी, कहीं ना कहीं आय का वो चलता रहेगा आपका। तो आपके लिए ये भाव भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा है। बात कर लेते हैं आपके 12th भाव की, 12th हाउस की। तो 12th हाउस में जो राशि विराजमान है वो कन्या राशि विराजमान हो गई, ठीक है। उस हिसाब से तो यहाँ आपको बुध का भी साथ मिलेगा और यहाँ आपको गुरु का भी साथ मिलेगा। तो दोनों क्या हो गए, दोनों आपके मित्र हो गए। तो यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। यहाँ फायदा हमें क्या हो सकता है, यहाँ हमें कोर्ट कचहरी का फायदा हो सकता है, यहाँ हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फायदा हो सकता है, विदेश का फायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे हमें यहाँ फायदे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं इसका हमें फायदा मिलेगा। ओवरऑल अगर आप अपना देखते हैं, जो तुला राशि के जो स्वामी होते शुक्र हैं वो आपके लोड भी हैं और इस समय आए भी हैं। तो इनका जो 7 जुलाई से आएंगे और 31 जुलाई तक रहेंगे, इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और पूर्ण रूप से अगर इसका फ़ायदा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलती चली जाएंगी, ठीक है। हमारा बताने का जो फ़र्ज होता है, हम पॉजिटिव बात बताने की कोशिश करते हैं, हमेशा इस बात को कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। कोई भी प्लेनेट आता है उसका पूर्ण रूप से स्वागत करें और नेगेटिविटी अपने दिमाग से दूर रखें, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।